हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ्स का, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक तक लास्ट करती है। डॉक्टर्स की लैंग्वेज में उसे 40 वीक्स की प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये जो पूरी प्रेगनेंसी है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट है वो 1 to 13 वीक का होता है, जो सेकेंड है वो 14 to 27 वीक का होता है और जो थर्ड है वो 28 to 40 वीक्स का होता है। अब हम बात करते हैं कि हम एक्चुअल प्रेग्नेंट कब होते हैं। जो इनिशियल 1 से 2 हफ्ते होते हैं हम उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में सिम्टम्स ज़रूर आ रहे होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है, हो रही होती है एक्चुअल खुद से ही प्रेगनेंसी के लिए। जी, जो ड्यूरिंग सेकेंड वीक, अब जब सेकेंड वीक की हम बात करते हैं तब क्या होता है, तब हमारी ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है। ये एग रिलीजिंग का जो प्रोसेस होता है ओवरी से, इसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब हमारी जो ओवरी है, मदर्स की जो ओवरी है, उससे जो एग रिलीज़ हुआ है जो एंड ऑफ द सेकेंड वीक है, वहाँ से बेबी कंसीव होता है, जिस प्रोसेस को कंसेप्शन का प्रोसेस कहा जाता है। इस पूरे कंसेप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जो फादर का स्पर्म होता है वो मदर के एग से जाके मर्ज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिस प्रोसेस को कंसेप्शन कहा जाता है। अब यहाँ हमारा बेबी फॉर्म हुआ है। अब क्या होता है, 3rd to 4th वीक में, सेकेंड वीक में ही एक्चुअली जो एंड ऑफ द सेकेंड वीक होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है फादर का और जो मदर का, बेबी उन दोनों को लेके एक यूनिक कोड बनाया जाता है, जिसको कहते हैं यूनिक जेनेटिक कोड। जिससे क्या होता है, बेबी के हेयर, सेक्स, कलर, आई कलर और बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करी जा सकती हैं, उसी टाइम पे वो हो जाती हैं। अब एक न्यू सिंगल सेल बना है, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, और ये एम्ब्रियो अब एक नए ह्यूमन बीइंग के बनाने के प्रोसेस में है। अब हम 3 वीक्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो खुद से डिवाइड होकर एक बड़ा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, हॉलो ब्लास्टोसिस्ट, हॉलो सेल कह सकते हैं, जिसने अपने आप को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है, एक इनर और एक आउटर। जो आउटर लेयर होती है वो नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होती है इनर लेयर की। अब वीक 4 में क्या होता है, वीक 3 में ही आप देखेंगे कि उसने ब्लास्टोसिस्ट ने 2 लेयर्स कन्वर्ट कर लिए हैं। अब वीक 4 में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपनी आउटर लेयर छोड़कर यूट्रस की तरफ जाता है। अब जो उसकी इनर लेयर है वो यूट्रस में मर्ज होने जा रही है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब वो इतना थिक हो जाता है ताकि, क्योंकि उसने आउटर लेयर उसने छोड़ दी है, ताकि और कुछ उसको हार्म ना कर पाए, वो खुद से इतना थिक हो जाता है। और अब जो ड्यूरिंग 5 to 10 वीक्स है, इसको एम्ब्रियोनिक पीरियड्स भी कहा जाता है, जिसमें ऑल मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं बेबी के वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सी चीज़ें। अब और बेबी का हार्ट भी बीट करना स्टार्ट कर देता है इसी टाइम पे। यूजुअली हमारा जो फर्स्ट या सेकंड स्कैन होता है उसमें आप हार्ट बीट बेबी की सुन सकते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा और अम्बाइलिकल कॉर्ड है, ये बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं फ्रॉम मदर। यही बेबी को लाइव रखती हैं, बेबी को ज़िंदा रखती हैं, बेबी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब इसी से मिलता है। तभी कहते हैं जो माँ खाती है वही उसका असर बेबीज़ पे होता है। अब इसी टाइम पे जो बोन्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जो हमारे टोज़ हैं, जो फिंगर्स हैं, वो वेल शेप्ड में फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और अब जो हमारा फीटस है, इसको फीटस कहा जाता है। इस फीटस को एंड ऑफ 10 वीक्स का बता रही हूँ मैं, ये 1.25 इंचज़ लॉन्ग हो जाता है, इतनी इसकी हाइट होती है। अब वीक 11 to 13 की हम बात करें तो इसमें आर्म्स,
जो हमारे लेग्स होते हैं, आर्म्स होती हैं, ये बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। बेबी लंबा हो रहा होता है, अपने हाथ और पैर मूव करने स्टार्ट कर देता है। जो फिंगर्स होती हैं वो एक्चुअल में फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो फेस होता है वो मोर क्लियर हो जाता है। और एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बेबी की हाइट होती है वो 3 इंच लॉन्ग हो जाती है। हमारी जो बॉडी होती है वो इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रही होती है, इतने सारे चेंजेस, जो मेजर चेंजेस होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाते हैं, जो कि और हमारी बॉडी इतने सारे चेंजेस जो हमें फील हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है। इसलिए बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, कईयों को पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। नोज़िया होती है बहुत लोगों को, मॉर्निंग सिकनेस होती है, कईयों को नाइट सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है। जो हमारी ब्रेस्ट होती है वो टेंडर होनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेलो होनी स्टार्ट हो जाती है। मूड स्विंग्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशंस होता है, कईयों का वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, क्रेविंग्स होती हैं बहुत अलग अलग तरीके की, डिसलाइक्स होते हैं, कईयों को छौंका अच्छा नहीं लगता, हम कुछ खाना बन रहा है कईयों को वो नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा बिना बात के टायर्डनेस हो जाती है। मतलब बहुत कुछ होता है। और कईयों को ये कुछ भी नहीं होता है और कईयों को ये कुछ कुछ होते हैं और कईयों को ये सब कुछ हो सकता है। तो यही जो प्रोसेस था। आज हमने बात की है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। आगे के वीडियोस में हम आगे के ट्राइमेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। आपके कुछ भी कमेंट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो जर्नी है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। मैं लास्ट में बस आपको यही कहूँगी कि आप जितना हो सके खुश रहिए, हेल्दी रहिए। एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। और जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है 1 to 13 वीक्स, ये हमारे लिए बहुत क्रूशल होते हैं हर मदर के लिए। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए, अच्छा खाइए, जो अपना डॉक्टर्स फॉलिक एसिड आपको सजेस्ट करते हैं वो डेली लीजिए, क्योंकि जो मेन होता है बेबी की फॉर्मेशन, बेबी की नींव, जिस इंसान जैसे कहा जाता है ना कि घर की नींव मजबूत हो तो घर बहुत टाइम तक चलता है। और बहुत ऐसे ही इंसान की अगर नींव मजबूत हो, अगर आप भी अपना इतना इनिशियल डेज में अपना ध्यान रखेंगे तो बेबी की जो फॉर्मेशन है वो आगे के लिए वो बहुत हेल्दी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो बस मैं होप करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, आपके बच्चे हेल्दी रहें और बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।